या गवर्नमेंट की एजेंसीज इंक्वायरी करेंगे, उसमें कुछ नहीं आएगा। फ्री एंड फेयर जुडिशियल इंक्वायरी बाय सिटिंग जज अगर हो तो आपके सामने है, उसमें उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आ रहा है भी गोली से डेथ हुई है। बुढ़ापे की सहारा होता है वो पोता, उसको आपने खो दिया है। सरकार से क्या अपील करते हैं? मैं सरकार नहीं मानता है। जब यहाँ ये सरकार प्रूव करेगी हम सरकार हैं, फिर हम बात कर लेंगे। ये जो बिल है ये तो वापस हो या ना हो, आंदोलन वापस हो या ना हो, मगर जो लोग वापस चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। बहुत बड़ी बात आपने पूछ ली। जो हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्लियर करती है कि गोली लगने से मौत हुई है। इंग्लैंड के फॉरेंसिक के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जांच ये कहती है कि एक नहीं 2 गोलियां लगी। फिर ये दादाजी मौजूद है मेरे साथ। नौजवान बच्चा खो गया है, सरकार का कहना है कि ट्रैक्टर पलटने से मर गया। जो वहाँ के जो हज़ारों लोग गाज़ीपुर बॉर्डर से ITO क्रॉसिंग पर उस दिन आए थे, उन्होंने सब ने इसकी मौत होते हुए देखा है। इसलिए इसकी मौत को दबाया जा रहा है और उल्टा हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम कि हमने 26 को पंजाब या हरियाणा या यूपी या उत्तराखंड के किसानों ने यहाँ पर कुछ देश के खिलाफ। नवरीश सिंह जो शहीद हो चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण तक में इसका जिक्र तक नहीं होना, क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है प्राइम मिनिस्टर के लिए, पार्लियामेंट के लिए, कि देश का कैपिटल है नई दिल्ली। 26 जनवरी को जो नवरीत सिंह है उसका यहाँ कत्ल किया गया है। उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसको पुख्ता सबूत करती है। जो पैथोलॉजिस्ट हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बताया कि कैसे एक एंट्री पॉइंट है, एक एग्जिट पॉइंट है, गोली से उसकी मौत हुई है। और दिल्ली पुलिस बोल रही है इसको कि ये एक्सीडेंट है। ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई कहा जाता है। उन्होंने कोई भी जो बेसिक फॉर्मेलिटी होती है किसी की मौत के बाद, सेक्शन 174 में जो कार्रवाई करनी थी, DDR रिपोर्ट लिखनी थी, FIR दर्ज करनी थी, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, पोस्टमार्टम कुछ नहीं किया। इनको कैसे पता है कि एक्सीडेंट हुआ है? हरदीप सिंह जी उनके दादाजी बैठे हैं यहाँ पर, नवरीत के। इन्होंने इनका दूसरा बेटा वहाँ पर सीन के ऊपर था, उसने लाश को ज़मीन के ऊपर रख करके बता दिया कि इसको गोली लगी है। इसलिए हम नवरीत के लिए इंसाफ मार्च करके रुद्रपुर से यहाँ आए हैं और हमारी फरियाद किसान आंदोलन के संचालकों से भी है कि नवरीत की हत्या की बात, इंसाफ की बात वो उठाएं। और हमारी देश के सरकार को है कि वो इस सारे मामले में न्यायिक जांच लगाएं और इसके परिवार को इंसाफ दें, क्योंकि जो वहाँ के जो हज़ारों लोग गाज़ीपुर बॉर्डर से ITO क्रॉसिंग पर उस दिन आए थे, उन्होंने सब ने इसकी मौत होते हुए देखा है। इसलिए इसकी मौत को दबाया जा रहा है और उल्टा हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम कि हमने 26 को पंजाब या हरियाणा या यूपी या उत्तराखंड के किसानों ने यहाँ पर कुछ देश के खिलाफ किया। लेकिन आप देखें कि जो भी आंदोलनकारी आए थे वहाँ किसी ने कत्ल नहीं किया, किसी ने किसी तरह की आगजनी नहीं की, किसी तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया। उल्टा हमारा एक नौजवान बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था वो मारा गया है। सो इसलिए जब तक यहाँ पर देश की सरकार, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इंसाफ नहीं देंगे, इसकी जद्दोजहद चलती रहेगी। नवरीत सिंह के दादाजी मौजूद हैं मेरे साथ। नौजवान बच्चा खो गया है, सरकार का कहना है कि ट्रैक्टर पलटने से मर गया है। कहानी जो ट्रैक्टर पलटने के बाद की शुरू की जाती है, उससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा। वो CCTV फुटेज कहाँ है? उसके पहले की कहानी जो है वो बिल्कुल क्लियर करती है कि गोली लगने से मौत हुई है। जो हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्लियर करती है कि गोली लगने से मौत हुई है। इंग्लैंड के फॉरेंसिक के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जांच ये कहती है कि एक नहीं 2 गोलियां लगी हैं। फिर ये कैसे कहते हैं कि ये ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई है? लेकिन हम समझते हैं सारी चीज़, क्योंकि सरकार कभी नहीं मानेगी। सरकार अपना पाप छुपाने के लिए हर वो प्रोपेगेंडा करेगी जो इस शहादत को छुपाया जा सके। दादाजी की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, फिर भी एक सवाल लेना चाहूँगी। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो सरकार के तरफ से बयान आ रहे हैं कि अपमान हुआ है, ये किसान नहीं उपद्रवी है, क्या कहेंगे? जिसको ये अपमान कहते हैं, हमारी नज़र में वो अपमान नहीं है। उसके खुलासे हम करेंगे, अभी वो समय नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने एक ट्रैप बिछा के हमारे बच्चों से जो गलत रास्ते पे लेके गए हैं, ये सब इनका ट्रैप था जिसमें हमारे बच्चे फंसे हैं। ये सब खुलासे हो जाएंगे समय आने पर। ये अपमान ये तो इन्होंने ये कहानी तो इन्होंने चलानी थी। ये पहली बार थोड़ी हुआ।
हर बार इन्होंने अपनी कहानी जो है वो प्रोजेक्ट करनी होती है, इनका जो गोदी मीडिया वो प्रोजेक्ट करता है। तो इसमें भी हमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सरकार कह रही, वो कहेगी, लेकिन सच्चाई ये नहीं। किसानों की शहादत लगातार हो रही है, 200 से ज़्यादा किसान खो चुके हैं। आप नवनीत के परिवार से? नहीं, मैं पंजाब से हूँ। मेरा नाम रणजीत सिंह तलवंडी, XMLA हूँ। आपको ये क्या लगता है, ये जो बिल है ये तो वापस हो या ना हो, आंदोलन वापस हो या ना हो, मगर जो लोग वापस चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात आपने पूछ ली। ये बात तो वही समझ सकता है जिसका नौजवान बेटा जिसने खोया है। कौन से झंडे की ये अपमान की बात करते हैं? सम्मान दिलाने वाले उस झंडे को कौन लोग हैं? वो भी पंजाब के लोग थे ना, हरियाणा के लोग थे, राजस्थान के लोग थे। और जब हम अपने हक मांगने आते हैं, हम आह भी भरते हैं तो शोर मच जाता है, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मोदी उनके टावरों पर तो आंसू बहा सकता है पार्लियामेंट में, लेकिन जो लाखों लोग तकरीबन 3.25 महीने से सड़कों पर बैठे हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। और उनको भी मालूम है इस बात का कि हमने गलती की है, हमने ब्लंडर मिस्टेक की है। अभी ये गलती ना होती तो वो एक बात क्यों एक्सेप्ट करते कि 3 साल के लिए इसको सस्पेंड कर देते हैं? बात तो एक ही है ना कि अब उनकी जिद है कि हम कानून वापस नहीं करना चाहते, इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ को 3 महीने से पुरअमन आंदोलन जो चल रहा है, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट आंदोलन है। इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। दादाजी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। बुढ़ापे की सहारा होता है वो पोता, उसको आपने खो दिया है, सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मैं सरकार नहीं मानता इसको। जब यहाँ ये सरकार प्रूव करेगी हम सरकार हैं, फिर हम बात कर लेंगे। जो संविधान इनको सरकार होने का सर्टिफिकेट देता है, वो हमें भी कोई अधिकार देता है क्या? हमारे सारे अधिकार सस्पेंड हो गए हैं, सिर्फ एक ही अधिकार सरकार बनने का ही बचा है। सर, नवनीत सिंह जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनको लेकर कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर पलटा तभी मरे, गोली नहीं लगी। जिन पत्रकारों ने ये खबर चला दी कि गोली लगी थी, उन पर भी कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? देखो, यही तो सरकार की तानाशाही है। सरकार जो स्टोरीज प्लांट कर रही है और इस कत्ल को वो एक एक्सीडेंट का रूप देना चाहती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो वो कहना चाहते थे, 26 जनवरी को जैसे प्रोजेक्ट करना चाहते थे, वो उसमें सफल हुए हैं। तो मैं समझता हूँ सच्चाई अभी आएगी सामने, समय पड़ने पे भी क्या कुछ हुआ कैसे। मैं तो ये मानता हूँ जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, ये सारा कुछ उनकी जो प्लानिंग के मुताबिक हुआ है, और वो किसानों को बदनाम करना चाहते थे और उसमें वो सफल हुए हैं। और आज धीरे धीरे फिर किसान जो मूवमेंट है, मैं समझता हूँ दोबारा खड़ी हो गई है, बुलंदियों पर जा रही है। और ये जीत के साथ साथ मैं समझता हूँ सच्चाई लाने के लिए भी हमारा संघर्ष आज शुरू हो गया। ख़ास तौर पर नवरीत का जो कत्ल हुआ है, उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। तो सरकार कत्ल मान ही नहीं रही, मिस्टेक मान रही है आप लोग। मैं कहता हूं अगर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, इंडिपेंडेंट, फेयर एंड फ्री इंक्वायरी हो, तो सच सामने आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसीज इंक्वायरी करेंगे, उसमें कुछ नहीं आएगा। फ्री एंड फेयर जुडिशियल इंक्वायरी बाय ए सिटिंग जज अगर हो तो आपके सामने है, उसमें उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आ रहा है भी गोली से डेथ हुई है। आप देख सकते हैं ये नवनीत सिंह के परिवार के साथ यहाँ पर 10,000 किसान पहुँचे हैं, कहा गया है, आंकड़ा बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जिसको हत्या बताया जा रहा है, उसे पुलिस किसानों की मिस्टेक बता रही है कि ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो जांच में सामने आएगा। नवनीत सिंह की मौत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।